नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं टेस्ट सीरीज 4, जिसमें हम एज से संबंधित आगे के प्रश्न जो है वो शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज में 10 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज होगा सर, है ना। और यदि आज का जो प्रश्न है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना लेवल का है। ठीक है, अच्छा लेवल का है। क्योंकि मैंने 1999 से लेकर के, है ना, 1999 से लेकर के अब तक का जितना भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम पेपर देखा सर। ठीक है ना, उसमें जो भी एज से संबंधित प्रश्न पूछा गया है उन सभी को देखते हुए ये टेस्ट सीरीज हम आपके बीच शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आज जो 10 प्रश्न दे रहे हैं सर, यदि आप 10 प्रश्नों में 7 प्रश्नों का सही सही जवाब दे देते हैं तो आपकी तैयारी जो है ना एकदम सुपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, बहुत अच्छा तैयारी है। अगर आप मैं तो यही कहूँगा कि आप ईमानदारी से, है ना, कितने प्रश्नों का सही जवाब देते हैं आज के टेस्ट में, वो सभी आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम ये जान पाएँ कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ठीक है, और यदि आप जवाब नहीं दे पाते हैं सर, तो आप जो है ना थोड़ा सा मेहनत और ज़्यादा अच्छा से कीजिए, ताकि आपको हर तरह के प्रश्नों की, है ना, जानकारी हो जाए। ओके, तो चलिए, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी जानकारी हो जाएगी सर। अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख पाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं सर, है ना। देखिए, टेस्ट सीरीज आज चौथा का पहला प्रश्न देख लीजिए। इस तरह से कहता है, 3 साल पहले ABC की औसत आयु 27 साल थी। ठीक है, 5 साल पहले B और C की औसत आयु 20 साल थी, तो A की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के प्रश्नों में आपको दो तरह से आपको डाइवर्ट करेगा। पहला तो औसत दे देगा, तो आपका माइंड हिल जाएगा कि सर औसत दिया है। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है सर। आपको ध्यान देना है कि औसत जो होता है ना, जैसे कोई भी संख्या है और 2 3 4 संख्या है, उनका औसत होगा। तो औसत जो होता है ना, उसमें एक नियम होता है कि उसका योग अगर निकालिएगा संख्याओं का, तो संख्याओं का योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अगर ये चीज़ आप ध्यान में रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है ज़रूरत से ज़्यादा इजी हो गया। ठीक है, तो चलिए लिखने की कोशिश करते हैं और आसानी से बनेगा सर। देखिए, 3 साल पहले ABC की औसत आयु 27 साल थी। 3 साल पहले का मतलब माइनस लिखेंगे, और ABC लिखा है तो ABC लिखेंगे, और इसका औसत आयु कितना है, 27 साल। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, जो लिखा है वो लिख दिए। आगे दूसरे स्टेटमेंट में कहा कि BC, है ना, BC जो है 5 साल पहले, 5 साल पहले का मतलब माइनस लिखेंगे, और 5 साल पहले इसका औसत आयु जो है 20 साल था। अच्छा सर, ये एक बात बताइए, यदि वर्तमान में इसको हम लाने में सक्षम हो गए तो वहाँ से हम वर्तमान का योग निकाल सकते हैं। इसको भी वर्तमान में लाने में सक्षम हो गए तो वहाँ से हम वर्तमान में BC का आयु का योग निकालने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे कंडीशन में क्या कीजिए कि जो औसत है ना, ये इसको हम वर्तमान में औसत लाएंगे। ठीक है, तो ABC के 3 वर्ष पहले का औसत आयु 27 वर्ष है, वर्तमान में कितने होगा, तो 27 और 3 30 वर्ष हो जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा, B और C की 5 वर्ष पहले की औसत आयु 20 वर्ष है, तो वर्तमान में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, औसत में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये 27 औसत है तो इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, इसकी चर्चा भी कर देंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो हम समझा देते हैं। ठीक है, देखिए सर, ध्यान रखिएगा कि यदि दो या दो से अधिक संख्या के बीच औसत दिया हुआ है और कहे कि बताइए कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि किया जाए या प्रत्येक संख्या में 2 2 बढ़ा दिया जाए तो औसत में कितने की वृद्धि होगा, तो औसत में भी उतना ही की वृद्धि होगा जितना कि संख्या में वृद्धि होगा। ठीक है, अगर प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर रहे हैं तो औसत में भी 2 की वृद्धि होगा। प्रत्येक संख्या में 2 की कमी कर रहे हैं तो औसत में भी 2 का कमी होगा। यदि प्रत्येक संख्या में समान रूप से मल्टीपल कर रहे हैं कोई दो संख्या से, तो वही संख्या औसत में भी वृद्धि होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ कहा कि ABC की औसत आयु जो है 27 साल है। कितने साल पहले, 3 साल पहले। तो हम भी कहेंगे ABC की वर्तमान में औसत आयु कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। ओके, और BC की 5 वर्ष पहले की औसत आयु 20 वर्ष था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अब जब औसत निकालने में कामयाब हो गए तो इसका योग भी निकाल सकते हैं। तो योग के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 संख्या है। तो 30 तिहाई कितना होगा, 90 साल। ठीक है, और इसको मैं 2 से गुना करेंगे तो BC का औसत योग, BC का योग निकल जाएगा, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब आपसे पूछा था सर कि बताइए A की वर्तमान आयु क्या है। अब आसानी से निकाल सकते हैं कि इसमें देखिए तीनों का योग है और इसमें 2 का योग है। अगर इसमें से एगो हटा देते हैं तो किसका योग बचेगा, A का बचेगा आयु, है ना। तो 90 में से 50 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 40। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, यदि इतना परेशानी करता है सर तो और भी चेंजिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर दें। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, देखिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं चेंज कर देता हूँ। हर तरह से आपको तैयारी करके भेजना है। देखिए, 3 वर्ष पहले जो ABC का औसत आयु दिया था 27 साल दिया था, लेकिन अगर हम ABC की औसत आयु यहीं से, है ना, क्वेश्चन में पढ़ के आपको आसानी से मारना है। 3 साल पहले था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 30 साल। अच्छा, BC का औसत आयु जो 5 साल पहले था 20 साल, तो वर्तमान में कितना होगा, 25 साल। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, याद रखिए सर, यहाँ से अब ग्रुप ग्रुप खेलिए। आइए, 3 आदमी का ग्रुप था, तीनों कहा कि पार्टी करेंगे तो कितना कितना रुपया लेना है, 30 30 रुपया,
है ना। जब पार्टी करते हैं तो बराबर बराबर सभी को हिस्सा मिलता है कि नहीं। तो यानी ए को भी 30 रुपया लाना है, बी को भी 30 रुपया लाना है, सी को भी 30 रुपया लाना है, तो सभी ले लाया। तो कहा चलो पार्टी शुरू करते हैं, लेकिन पार्टी शुरू नहीं हुआ, उसमें दो गुस्सा गया। कौन? तो बी और सी गुस्सा गया, कहा कि हम नहीं करेंगे पार्टी। तो नहीं करेंगे तो क्या करिएगा, इसको भगाइएगा ना, तो भगा दीजिए। यानी ग्रुप से जाना है तो अपना पैसा लेके जाओ, अगर ग्रुप में आना है तो जितना पैसा लग रहा है उतना लेके आओ, ठीक है, ये कहानी होगा। तो आइए, भागना था इसको कितना लेकर के, 30 रुपया, लेकिन ये डर के मारे भाग गया, कितना कितना लेके, 25 लेके भाग गया। इसका मतलब है कि 5 रुपया बी भी छोड़ दिया होगा और 5 रुपया सी भी छोड़ दिया होगा। तो कितना रुपया छोड़ दिया, 10 रुपया। ये 10 रुपया का फायदा किसको होगा सर, जो ग्रुप में रहा। तो ग्रुप में कौन रहा, ए। तो ए का मान हो गया 30 रुपया और 10 रुपया, कितना रुपया, 40 रुपया। ओके, यानी 40 वर्ष की इसका आयु हो जाएगा, एक आयु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न ना एग्जाम में अक्सर छूटता है, अक्सर छूटता है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अकबक में या तो गलत मार देंगे, या तो बिना सोल्यूशन कर ले ठिकानी मार देंगे, या तो छोड़ के आ जाएंगे, यही चीज़ होता है, ठीक है। लेकिन छोड़ना नहीं है, ध्यान से समझिए। इसको 2-3 तरीक़ों से बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैनेज करना आएगा तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इसको बनाने के लिए समीकरण का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए देखिए, अगर पिता को अगर मानते हैं सर कि एफ मानते हैं, फादर को एफ मानिए, ठीक है ना, और पुत्र को एस मान लीजिए, ठीक है। तो कहा कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो 3 गुने यानी पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। यानी कहा कि जो फादर की वर्तमान आयु है वो पुत्र की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। जो प्रक्रिया जिसमें कहे उसी में पूरा कर दीजिए। तो आपस में अब जो है फादर और सन आपस में क्या हो गया, यहाँ से बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ से आप क्लियर इसको लिख सकते हैं कि एफ बराबर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3s लिख सकते हैं ना, 3s और प्लस कितना हो जाएगा, 3। ओके, चलिए इसका यूज हम आगे करेंगे सर, ठीक है। आगे कहा कि 3 वर्ष के बाद कि हाँ 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो 3 वर्ष के बाद का मतलब क्या होगा कि पिता भी 3 वर्ष बाद जाएगा, है ना, और पुत्र भी 3 वर्ष बाद जाएगा। और समझ रहे हैं बात को। तो कहा कि 3 वर्ष बाद पिता की जो आयु है ना वो पुत्र की आयु के 2 गुने से, तो पुत्र की आयु ही ना है, इसके 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो 10 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से हम एक तैयार कर लेंगे कि एफ प्लस कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, और बराबर लिख सकते हैं यहाँ से 2s लिख सकते हैं ना, 2s और प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 10 6 16 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ से। तो देखिए ये इधर 2s है ना, और एफ का मान आपको पता है सर, एफ का मान कितना है, 3s, याद रखिए 3s प्लस कितना, 3। तो यहाँ हम 3s प्लस 3 रखेंगे, 3s प्लस 3, तो 3 कितना हो जाएगा, 6, और बराबर लिख सकते हैं कितना हम, 2s, ठीक है, 2s प्लस कितना, 6। ओके, अब देखिए यहाँ से एस का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 2s इधर है, इधर 3s है, तो इधर आएगा तो एस बचेगा, ठीक है, और इधर 6 है प्लस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि एस का मान हो गया 10 वर्ष। ओके, यानी पुत्र की आयु कितने वर्ष है, 10 वर्ष। लेकिन आपसे पुत्र की आयु नहीं पूछा था सर, आपसे पूछा था कि बताइए पिता की आयु क्या है। तो पिता की आयु यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। तो पिता की आयु बराबर क्या हो जाएगा, 3s प्लस 3। तो 3s का मान कितना लाए हैं, 10, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 10, और प्लस कितना हो जाएगा, 3। तो 10 ये 30 और 3 कितना हो गया, 33। ओके, तो यानी पिता की जो वर्तमान में आयु है वो कितने साल है, 33 वर्ष है। समझ रहे हैं बात को, यानी ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। ओके, यदि आप समीकरण से बचना चाहते हैं सर तो मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करना पड़ेगा, चलिए आज का टाइप जो है ना सर थोड़ा स्टैंडर्ड है, इसलिए समझाने में भी टाइम लगेगा। ओके, समझते चलेंगे। इसको मिटा देते हैं आप, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं सर, इसको मैनेज करना सीखिए। अगर मैनेज कर लेते हैं तो आपको ये सब मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपके मन में भी होगा कि सर मान लिए, है ना, कभी मानते नहीं थे आज मान लिए, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी बताना पड़ता है सर। ओके, देखिए पिता को पी मानिए और एस सन को एस मान लीजिए। कहा कि पिता की जो वर्तमान आयु है पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अच्छा, ऐसा कीजिए कि पिता 3 वर्ष अधिक है, इसका मतलब है कि 3 साल इसको दे दीजिए। अगर पहले ही इसको अगर हम 3 साल दे देते हैं सर, ध्यान रखिए, पहले ही अगर 3 साल दे देते हैं तो बाकी का जो एज बचेगा वो वर्तमान में अनुपात बचेगा। तो कितना बचेगा, 3 अनुपात कितना, 1। आई बात समझ में। यानी पुत्र अगर 1 साल का हुआ होगा तो पिता कितने साल का होगा, 3 साल का, क्योंकि 3 गुना बोला। अच्छा, आगे बोला कि 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या घटना घट रहा है, 3 वर्ष बाद का मतलब प्लस लिखेंगे। कहा कि पुत्र की जो आयु है ना वो पिता की आयु के
पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो हम यहाँ भी वैसे करेंगे कि 10 वर्ष अगर इसको पहला ही दे देते हैं सर, तो अब रेशियो कितना हो जाएगा 3 वर्ष बाद इसका खाली, तो कहेंगे कि 2 रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। अब देखिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया सर, है ना। अगर इसको हटा दिया जाए और इसको अभी अभी के लिए छोड़ दिया जाए, तो आप नॉर्मल कह सकते हैं कि वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात जो है 3:1 है, और 3 वर्ष बाद 2:1 हो गया। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ से क्या हो गया, गैपिंग वाला प्रश्न हो गया। देखिए तो गैपिंग सेम है क्या, नहीं है, तो ऊपर के अंतर से नीचे हम गुना करेंगे और नीचे के अंतर से ऊपर गुना करेंगे। तो नीचे का अंतर तो 1 है, तो ऊपर गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ऊपर अंतर कितना है 2, 2 से यहाँ गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 2, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठाइए। अब इसका फ़ायदा क्या उठाएंगे सर, कि 3 वर्ष बाद से रिलेशन जोड़ेंगे कि देखिए 3 वर्ष बाद जो है पिता जो है 3 साल से कितने साल हो गए, 4 साल हो गए, तो कितने वर्ष लगा, 1 वर्ष लगा ना। तो आइए हम भी कहेंगे कि 3 वर्ष बाद कितने वर्ष बड़ा हो गया। पहले वर्तमान में 3 साल का था और 3 वर्ष बाद देखा तो 4 साल के हो गया, तो कितने साल कितने साल बढ़ गया, किताब के अनुसार 10 साल। किताब के अनुसार कहा कि 10 साल ज़्यादा होगा, लेकिन हम लोग कितने कहेंगे 1 साल ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर हम 3 से यहाँ से ये वाला गुना करते हैं सर, तो वर्तमान में निकल जाएगा पिता की उम्र, ठीक है। तो 10 दिए कितने साल हो गए, 30 साल। लेकिन ये 30 साल क्या सही है, नहीं, क्योंकि 3 साल इसको दिए थे सर एक्स्ट्रा, तो 3 साल यहाँ देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 30 और 3 33 साल, ओके। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, कब, जब आप पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे तब, ठीक है। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, एक पजल के जैसा क्वेश्चन होता है, ये सब पजल होता है, और ये सब अगर आप माइंडसेट नहीं रखते हैं तो एग्जाम में छोड़ने के सिवा कोई उपाय नहीं होता है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ क्लू नहीं दिया, लेकिन आपको एक चीज़ लिखा है, क्या लिखा है जरा कंटेंट समझिए। कहा कि जब जब पुत्र है ना, एक पुत्र है, लिख देता हूँ, पुत्र है और पिता है ना, इसके बीच रिलेशन है। और कहा कि एक माता है और एक पिता है, यानी कि एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन फिर से ताकि हम अच्छे से कंटेंट को समझ पाएँ। देखिए एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी, है ना। जब पुत्र पैदा हुआ था सर उस समय पिता की जो उम्र था ना, अभी पुत्र के वर्तमान उम्र के दुगना है ना, यही कहा। और क्या कहा कि आज मेरी उम्र यानी वर्तमान में पिता का उम्र तुम्हारे माँ की उम्र यानी कि माता की उम्र का योग 58 वर्ष है। यानी कि यहाँ से हम लिखा एक कंटेंट लिखा कि पिता प्लस माता का दोनों का योग कितना दिया है, 58 साल दिया है, ये कंटेंट के अनुसार दिया है, ठीक है। आगे कहा यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। अच्छा एक बात बताइए सर, जब पुत्र वर्तमान में 10 साल का है, ध्यान दीजिए, तो जब पुत्र वर्तमान में 10 साल का है सर, तो वही कहा कि वर्तमान यानी कि जब पुत्र जन्म लिया था, है ना, जब पुत्र जन्म लिया था तब पिता की जो उम्र था पुत्र के वर्तमान आयु के दुगने था। तो इसका दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 साल। तो 20 साल पिता कब था, ध्यान से समझिए, 20 साल पिता कब था सर, तो 20 साल जो पिता था पुत्र के, है ना, जन्म के समय था, ठीक है। तो जन्म जन्म कब हुआ था, है ना, तो सबसे पहले कंडीशन तो यही होगा कि पुत्र जन्म कब हुआ था, तो पुत्र जन्म हुआ था 10 साल पहले। तो अच्छा सर 10 साल इसमें अगर हम दे देते हैं तो कितने साल हो जाएगा 30 साल। यानी पिता अब जो है वर्तमान में कितने साल का है, 30 साल का है, ठीक है। आगे कहा कि माता और पिता की उम्र का योग जो है 58 साल है, तो माँ की उम्र क्या है। अच्छा बताइए दोनों का उम्र के योग दिया हुआ है 58 साल, अगर हम 30 साल इसमें से हम हटा देते हैं पिता वाला तो किसका बचेगा सर, माता का बचेगा। तो यहाँ से हटा दीजिए, यानी 28 साल, यानी 28 साल किसकी है, माता का है, ओके। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। समझना यही है कि कहा था कि पुत्र जब जन्म लिया था उस समय, है ना, पिता की जो उम्र था पुत्र के वर्तमान उम्र के दुगना था। अच्छा इसका दुगना कीजिएगा तो कितना साल होगा 20 साल, लेकिन 20 साल पिता की उम्र क्या है, ये 20 साल पिता की उम्र जो है बाबू, वो जब पुत्र जन्म लिया था तब का है। तब पुत्र जब जन्म लिया होगा तो कितने साल पहले जन्म लिया होगा, 10 साल पहले। तो 10 साल इसमें हम अगर जोड़ देते हैं तो कितने साल हो जाएंगे, 30 साल। तो 30 साल जो है पिता का क्या है, ये वर्तमान उम्र है। अब आपको कहा था कि पिता और माता के बीच वर्तमान उम्र जो है 58 साल है दोनों का योग। अगर हम पिता का उम्र यहाँ से लेस कर देते हैं तो किसका उम्र बचेगा,
माता का उम्र बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर किसके बराबर होना चाहिए, डी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए, ये सब पहेली वाला क्वेश्चन है सर, इसी को समझना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं सर। देखिए, आज का टाइप ही कमाल का है सर। ओके, इसीलिए मैं बोला कि अगर 7 प्रश्नों का जवाब आप देते हैं तो आपका जो तैयारी है वो सुपर है। देखिए, कहता है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु के 5/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु के 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। अगर हम वर्तमान में पुत्र की आयु पता कर ले सर, तो 5 वर्ष बाद क्या रखा है। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले टारगेट यही है कि कमला है। चलिए, कमला के को लिख देते हैं, और इसका 2 चीज़ हुआ है, एक विवाह हुआ है ना, विवाह हुआ है, और एक वर्तमान की आयु है, यही ना है। तो कहा कि आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है। इसका मतलब है, हिंदी ग्रामर लगाइए, से किसके लिए आएगा, नज़दीक वाला के लिए। तो विवाह हुआ था 4 वर्ष में, तो अब कितने साल हुआ, 5 वर्ष। यानी विवाह हुआ था 4 वर्ष में, अब हो गया ये 5 साल का। ठीक है, चलिए इतना समझ गए ना, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए आइए किताब के अनुसार कहा कि विवाह जो है 6 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए सर, जब विवाह हो रहा था तो 4 साल की थी, अभी वर्तमान में कितने साल की है, 5 साल का। किताब कहा 6 साल पहले शादी हुआ था, हम लोग भी कहेंगे कि कितने साल पहले शादी हुआ, 1 साल पहले, क्योंकि विवाह 4 साल में हुआ, अभी वर्तमान में 5 साल की है, तो 1 साल पहले शादी हुआ, 1 साल पहले। और अगर हम 5 से गुना करते हैं तो किसका आयु निकल जाएगा, कमला का, वर्तमान में। तो 5 से गुना कीजिए, 5 6 कितना साल हो गए, 30 साल। 30 साल कौन है सर, कमला है वर्तमान में। ठीक है, उसके बाद कहा कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का, यानी कमला की आयु की 1/10 है। अगर इसका 1/10 कीजिएगा सर, तो कितना साल हो गया, 3 साल, कट जाएगा ना। यानी 3 साल कौन है, पुत्र है। पुत्र वर्तमान में 3 साल है, लेकिन ये सवाल नहीं पूछा आपसे। कहा कि बताइए 5 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगा। अच्छा सर बताइए, ये वर्तमान में 3 साल का है, तो 5 साल बाद कितने साल का होगा, तो 5 साल इसमें ऐड कर देंगे, तो 3 और 5 कितने साल हो गए, 8 साल। यानी 8 साल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर किसके बराबर होगा, बी के बराबर। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले टाइप, यानी अगले प्रश्न पर। ठीक है, देखिए, कहता है कि मेरी पूरा गला फंस रहा है सर। मेरी उम्र की दुगनी है। अच्छा, मेरी माता की उम्र, यानी कि मेरी माता, देखिए ध्यान से समझिए। कहता है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है, और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। ठीक है, मेरी बहन मेरी माता से 20 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मुझसे क्या है। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है सर, ये प्रश्न आसान नहीं है ना। ये प्रश्न बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न होता है, समझ रहे हैं ना बात को। अच्छा ध्यान से समझिए, जो कंटेंट लिखा है जरा उसी को देख लेते हैं। एक माता लिखा है ना, माता है, और एक मैं हूँ। अच्छा, जब माता और मैं हूँ तो वही कहा कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है, यानी माता 2 साल की है, तो मैं कितना साल का हुआ हूँगा, 1 साल का हुआ हूँगा। आगे आपसे कंटेंट में कहा है कि वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। कौन है बड़ी, माता। यानी यहाँ से माता माता और भाई, ध्यान से समझिए सर, माता और भाई के बीच अंतर कितने साल का होगा, 20 साल का। कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कहा कि माता जो है भाई से 20 साल बड़ा है, तो हम कह सकते हैं ना कि माता माइनस भाई बराबर कितने साल हुए, 20 साल हुए। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट में कहा कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई मुझसे 5 साल मेरा भाई 5 वर्ष का था। इसका मतलब है कि जब मैं पैदा हुआ होगा तो मेरा भाई 5 साल का हो चुका होगा। तो इसका मतलब है कि हमसे मेरा भाई कितना बड़ा है, 5 साल बड़ा है। समझ रहे हैं ना बात को, एकदम अपने ऊपर ले लीजिए सर, इस तरह के प्रश्नों को अपने ऊपर लीजिएगा तो जल्दी बनेगा। ठीक है, तो कहा कि जब मैं पैदा हुआ था उस समय मेरे भाई 5 साल का था। इसका मतलब मेरा भाई हमसे कितना साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है। ठीक है, तो हम भाई की जगह क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माता माता माइनस भाई की जगह क्या लिखिएगा, तो मैं लिख देता हूँ, हिंदी समझाता हूँ सर। मैं प्लस 5 लिख सकता हूँ कि नहीं। यानी मैं, मेरे से भाई जब 5 साल बड़ा है सर, तो हम भाई के स्थान पर मैं प्लस 5 साल तो लिख ही सकता हूँ। इतना बराबर कितना लिख सकता हूँ, 20 साल। यहाँ से हम कंटेंट और निकाल सकते हैं कि माता, देखिए माता माइनस मैं, ठीक है, माता माइनस मैं बराबर, इधर माइनस में हो जाएगा तो उधर जाएगा प्लस में, यानी 25 होगा। अब आइए सर पढ़िए जरा, रेशियो से आप फुलफिल कराइए कि माता और मैं में अंतर कितने साल का है, 25 साल का। किताब के अनुसार कहेंगे 25 साल का है, हम भी कहेंगे कितने का अंतर है, 1 साल का है। और अगर 2 से गुना करते हैं तो माता की आयु निकलेगा, और मैं अगर 1 से गुना करते हैं तो मेरी आयु निकलेगा। ठीक है, तो चलिए दोनों निकाल लेते हैं, दोनों की ज़रूरत है। अगर 1 से गुना किए हैं तो 25 साल कौन है, मैं, और 25 दूनी 50 साल कौन है, ये माता है। आई बात समझ में। आगे कहा
कि मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। अच्छा एक बात बताइए कि माता माता माइनस बहन, है ना, माता माइनस बहन बराबर कितने साल हो गए? 24 साल हो गए ना, क्योंकि माता जो है बहन जो है माता से कितने साल छोटी है? 5 साल 24 साल छोटी है, ठीक है, यानी 24 साल बड़ी है माता हमारी, ठीक है। तो माता माइनस बहन बराबर कितने साल हो गए? 24 साल। अच्छा एक बात बताइए, माता की उम्र आपको पता है, तो माता की उम्र जब रख दीजिएगा सर, तो माता की उम्र में से अगर 24 साल हटा देंगे तो किसका उम्र निकलेगा? बहन का उम्र निकलेगा। तो माता की उम्र 50 साल है, अगर 24 साल इसमें से लेस कर देते हैं तो कितना बचेगा? 26 साल। अच्छा 26 साल कौन आया? बहन आ गई, ठीक है ना। तो 26 साल जब बहन आ गई है और मैं हूँ 25 साल का, तो सवाल यही पूछा कि मेरी बहन मुझसे क्या है। तो मेरी बहन जब मुझसे क्या है, तो देखिए, तो मेरी बहन मुझसे क्या है? 1 साल बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर में खोजिए, 1 वर्ष छोटी है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। 2 वर्ष छोटी है, ये भी गलत हो जाएगा। 1 वर्ष बड़ी है, हाँ बिल्कुल 1 वर्ष बड़ी है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि मेरी बहन जो है हमसे कितने साल बड़ी है? 1 साल बड़ी है। आप बताइए सर, इससे ज़्यादा तो टारगेट आपको नहीं दे सकता है ग्रुप डी, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से प्रश्न आप आसानी से बनाइएगा सर। आपको कंटेंट को समझना है बस, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप फॉलो कीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके अंदर भी ये चीज़ सेट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, अगले टाइप देखिए, अगले प्रश्न। ओके, देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है, यानी कि एक पिता है और पुत्र है, दोनों का आयु का योगफल 45 वर्ष दिया है ना, यानी एफ प्लस एस बराबर कितने साल दिया है? 45 साल दिया है। ओके, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। आगे कहा, यदि 5 वर्ष पहले उसकी आयु का गुणनफल उसी समय पिता की आयु का 4 गुना था, तो पिता और पुत्र की वर्तमान में उम्र का गुणनफल क्या है? देखिए क्वेश्चन अच्छा है सर, है ना, और इसमें भी समीकरण बन जाता है, लेकिन समीकरण को दूर रखना है, कोशिश यही करना है कि इस तरह के प्रश्नों में समीकरण से दूर रहिए, ठीक है। कहा कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का मतलब पिता भी 5 साल पहले जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को, यानी एफ माइनस कितने? एफ माइनस 5। ओके, कहा कि 5 साल पहले उसके आयु का गुणनफल, यानी कि पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, है ना, तो 5 साल पहले यही ना होगा, और 5 साल पहले अगर एस वाला को लिखेंगे तो एस माइनस कितना होगा? 5। ओके, इन दोनों का गुणनफल जो है, कहता है उसी समय पिता की आयु का, है ना, उसी समय पिता की आयु का 4 गुना था, तो पिता की आयु का, तो उसी समय पिता की आयु क्या होगा? तो एफ माइनस कितना? 5, है ना, उसी समय, तो पिता की आयु के 4 गुना, तो 4 गुना किस में करेंगे? इसी में, ठीक है, जिसमें का लगा रहेगा वही प्रक्रिया उसी में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट पता चला। अब आपको यहाँ से लग रहा होगा सर गुना गुना ज़्यादा हो जाएगा, समीकरण आ जाएगा, तो नहीं आएगा, डरिए नहीं, ठीक है। देखिए ऐसे मामलों में यहाँ से क्या कीजिए, देखिए F-5 और F-5 दोनों मिल रहा है, तो दोनों को यहाँ से उड़ाने की कोशिश कीजिए। जब दोनों को उड़ा दीजिएगा सर, तो इससे ही गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या? तो S-5 बराबर कितना हो जाएगा? 4, है ना। तो एस का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो एस का मान हो जाएगा कितना? 5 माइनस में तो उधर जाएगा तो 9, यानी एस का मान आ गया आपको 9 साल, यानी सन यानी बेटा का मान आ गया 9 साल। आपसे पूछा कि बताइए दोनों का गुणनफल क्या है ना, तब पहले एस निकल गया है, तो यहाँ से आसानी से क्या निकाल लीजिएगा आप? यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, रखिएगा इसमें मान, तो पिता का मान निकल जाएगा। तो जब सन है 9 साल का, तो पिता कितने साल का हो जाएगा? 36 साल का, है ना, यानी एफ का मान हो जाएगा 36 साल। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब कहा कि इन दोनों का गुणनफल बताइए कितना होगा, तो 36 में 6 से गुना कीजिए, 36 में 9 से गुना कीजिए, 9 छक 54 हो जाएंगे, और 9 तिया 27 और 5 कितने हो जाएंगे? 32, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं 324 इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, आज का प्रश्न बहुत हैवी है सर, आसानी से नहीं बनने वाला है, ठीक है ना, इसलिए मैं बोला कि 7 प्रश्नों का जवाब आप देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बहुत सुपर है। देखिए कहता है कि ए और बी के उम्रों का योग, है ना, ए और बी के उम्रों का योग जो है ना, उनके उम्रों के अंतर का 7 गुना है, यानी इनके उम्रों का अंतर, अंतर का मतलब A-B और इनके 7 गुना है, यानी अगर अंतर 1 होगा तो योग कितना होगा? 7 होगा। ओके, आगे आइए, अगला सवाल क्या कहा? आगे कहा कि जबकि 5 वर्ष के बाद उनके उम्र का योग, 5 वर्ष बाद का मतलब 5 वर्ष बाद लिखना पड़ेगा इसे, ठीक है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिख देते हैं, कहा कि 5 वर्ष के बाद उनके उम्रों का, है ना, योगफल उनके उम्रों के अंतर का 9 गुना है, यानी कि अगर अंतर 1 होगा तो उम्रों का योगफल कितना होगा? 9 होगा। आई बात समझ में?
तो कहा कि ए की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा ध्यान से देखिए सर, इस तरह के प्रश्नों में क्या कीजिए कि आपको पार्टिकुलर नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले कोशिश यही कीजिए कि ए और बी का मान अलग अलग निकालने की, ठीक है। अगर अलग अलग सेपरेट कर लेंगे तो वहाँ से हम ए का वैल्यू और बी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये जो रेशियो दिया गया है ए प्लस बी का है और ये रेशियो दिया गया है जो ए माइनस बी का है, तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि ए और बी का, है ना, पार्टिकुलर निकल जाए। तो ए और बी का पार्टिकुलर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, अगर ये कुछ नहीं है तो किसका रेशियो है सर, वर्तमान का है। मैंने ऑलरेडी चर्चा किया है, इसका जानकारी अब देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया था आपको नंबर सिस्टम में कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, यदि दो संख्या का योग और दो संख्या का अंतर पता है तो उसमें बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे और छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो बड़ी संख्या निकलेगा। तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 में 4 2 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 7 में से 1 चला जाएगा 6, 6 में 2 से भागा देंगे तो ये हो 3। यानी अब हमको पता है कि ए और बी के वर्तमान में उम्रों का अनुपात 4:3 है, ठीक है। तो आगे कहा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद के लिए इस तरह से हम दे देंगे, है ना, याद रखिएगा। तो इसमें भी वही करेंगे कि दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, आप तो समझदारी हो गया। तो 5 हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ 5 हो जाएगा और यानी कि 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 5, और दोनों में अंतर कीजिएगा तो 8 होगा। 8 में 4 2 से भागा दीजिएगा तो आएगा 4, ठीक है। अब आप आसान हो गया सर क्वेश्चन। आइए किताब के अनुसार कहेंगे वर्तमान में उम्रों का जो अनुपात है वो 4:3 है। 5 वर्ष बाद जो हो गया वो 5:4 हो गया। तो बताइए गैपिंग वाला प्रश्न आ गया कि नहीं। तो देखिए किताब के अनुसार कहा 5 साल बाद, हम लोग कहेंगे कितने साल बाद, 1 साल बाद, है ना, 1 साल बाद। और आपसे कहा कि बताइए ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ए की वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना कीजिए, 5 चौक कितना साल हो गए, 20 साल। यानी 20 साल ऑप्शन नंबर किसके बराबर होगा, बी के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर दिक्कत है तो चेंज कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने कहिएगा तो चेंज कर देंगे। चलिए आप बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन हम आपको खुद से चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको मिटा दीजिए, अगर आप पार्टिकुलर नहीं भी निकालना चाहते हैं तैयो आप बना पाइएगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपकी ज़रूरत पड़ेगा सर, ठीक है। चलिए देख लीजिए देखिए चेंज कर देते हैं। अच्छा ये वर्तमान का है, ठीक है, और ये जो है 5 साल बाद का है, यही ना है। अच्छा एक बात बताइए सर, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, एक थ्योरी आपको बताया था, याद है क्या, कि कभी उम्रों में अंतर चेंज नहीं होता है। देखिए तो वर्तमान में उम्र जो है 1 साल का है, 5 साल बाद भी 1 साल का है, इसका मतलब अंतर बराबर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखिए इसका फ़ायदा यहाँ उठाइए। देखिए तो इसका अंतर कितने का, यानी कि योगफल बदल गया, योगफल क्या हो गया 2, यानी 2 साल हो गया, ठीक है। पहले 7 था, हो गया 9। तो कितने साल बाद हो गया, 5 साल बाद। लेकिन ये 5 साल नहीं रहेगा, याद रखिए कि 5 साल और 5 साल ए भी गया होगा और 5 साल बी भी गया होगा, तो कितने साल, 10 साल। आइए 10 साल की तुलना कितना से करेंगे, 2 से। और अगर हम 7 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, 7 से गुना कीजिएगा तो वर्तमान में ए और बी का योग निकलेगा, और अगर 1 से गुना कीजिएगा तो ए और बी का अंतर निकलेगा, ठीक है। तो 1 से भी गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 दूनी 10 कट जाएंगे 5, और 5 सत्ते हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये 35 क्या आया और 5 क्या आया, तो 35 आया क्या, योग, ठीक है, और 5 क्या आया, अंतर। अब कहा कि बताइए बड़ी संख्या क्या है, नहीं ए यहाँ पर बड़ी होगा, तो ए का मान पूछा। तो तो ए का मान के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे। तो 35 और 5 40, 40 में अगर 2 से भागा दीजिएगा सर तो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष, ओके। तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपको बी के बराबर है, ठीक है। तो मैनेज करिए सर, जैसे भी आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको बना के रखना है। चलिए अगले टाइप की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा, कहा कि 4 वर्ष पहले ए की आयु 7 वर्ष बाद बी की आयु का 5/4 गुना हो जाएगा, ओके। आगे आपसे कहा कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें यदि 4 वर्ष पहले ए और बी की उम्रों का योग 70 साल था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत हैवी प्रश्न है ये, ठीक है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछता है और फंस जाते हैं पक्का 100%, ठीक है। आप सब ईमानदारी से हमको बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिए हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ कहा कि 4 साल पहले, यानी 4 वर्ष पहले का मतलब माइनस लिखेंगे ए की उम्र, ठीक है। और उसी बार कहा कि 7 वर्ष बाद बी की आयु, यानी बी के लिए कहा कि 7 वर्ष बाद बी की आयु, तो 7 वर्ष बाद का मतलब प्लस लिखेंगे, ठीक है। बी की आयु का 5/4 गुना हो जाएगा, यानी बी की आयु का, तो बी 4 है ना, तो ए कितना है 5, यानी यहाँ से रेशियो बन गया, ठीक है। आगे कहा कि यदि 4 वर्ष पहले ए और बी के उम्रों का योग 70 साल था तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा एक कंटेंट दिया आपको कि 4 वर्ष पहले ए और बी के आयु का योग कितने साल था, 70 साल, है ना। तो आपसे कहा कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए इस तरह के प्रश्नों में आपको
दिखाई दे रहा है कि रेशियो कहाँ है। रेशियो ना तो वर्तमान का दिया है, ठीक है, और ना स्पेशली 4 साल पहले का दिया है, ना स्पेशली आपको 7 साल बाद का दिया है, आपको मिक्सिंग दिया है। कहा कि ए के 4 साल पहले का रेशियो और बी के 7 साल बाद का रेशियो जो है वो है 5:4, ठीक है। आगे कंटेंट में यही चीज़ दिया है सर, कमज़ोर कड़ी इसी को है, इसी को पकड़िए, इसी को घुमा सकते हैं आप, बाकी इसको कुछ नहीं कर सकते रेशियो को, ठीक है। तो कहा कि ए और बी के उम्रों का योग जो है 70 साल है। कितने साल पहले? 4 साल पहले। अच्छा, पहले इसको हम वर्तमान में लाएंगे तो क्या होगा? तो जब वर्तमान में लाएंगे तो आपको ध्यान होगा कि 70 साल जब ए और बी 4 साल पहले था, तो वर्तमान में 4 साल ए भी आएगा, 4 साल बी भी आएगा, तो 4 और 4 कितने साल हो गए? 8 साल, यानी 78 साल हो गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी के आयु का योग जो है वर्तमान में कितने साल है? 78 साल है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कंटेंट, कहेंगे कि ए प्लस बी बराबर कितने साल है? 78 साल, लिख सकते हैं ना। अच्छा, एक बात बताइए सर, ये रेशियो कहाँ का है? 4 साल पहले का, और ये रेशियो कहाँ का है? बी का 7 साल बाद का। तो हम क्या कर सकते हैं कि याद कीजिए, समीकरण कहता है कि यदि एक साइड जितना जोड़ते हैं तो समीकरण के दूसरे साइड भी उतना जोड़िएगा, तो आपको समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर समीकरण के एक साइड जितना घटा रहे हैं तो समीकरण के दूसरे साइड भी उतना घटाइएगा, तो समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम कांस्टेंट टर्म को इसके अनुरूप रेशियो के अनुरूप चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये ए को 4 साल पहले भेजेंगे तो A-4 साल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा, बीच में प्लस तो प्लस दे दीजिए। अच्छा, बी का रेशियो कहाँ का है? 7 साल बाद का, तो B+7 साल लिख सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, इतना बराबर कितना साल है? 78 ईयर। अच्छा, ये 78 ईयर है। मैंने क्या कहा कि समीकरण की एक साइड जो प्रक्रिया करते हैं वही प्रक्रिया समीकरण के दूसरे साइड अगर करते हैं तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 4 साल माइनस किए हैं, 7 साल प्लस किए हैं, तो यहाँ भी हम 4 साल माइनस कर सकते हैं, 7 साल प्लस कर सकते हैं, इसमें समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका फ़ायदा हो जाएगा सर, क्या फ़ायदा हो जाएगा? देखिए, यानी 78 हो जाएगा, 4 और 3 7, यानी 3 बचेगा, 78 और 3 कितना हो जाएगा? 81। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इसको मिटा देते हैं सर, मिटा दे इसको ना, ये तो समझ गए हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, अब हम कह सकते हैं कि ए के 4 साल पहले का, है ना, ए का 4 साल पहले का और बी के 7 साल बाद का योग कितने साल है? 81 साल है, कह सकते हैं ना। तो रेशियो से भी कहेंगे, आइए, किताब के अनुसार 81 साल है, हम लोग भी कहेंगे कि ए के 4 साल पहले का उम्र 5 साल और बी के 7 साल बाद की उम्र 4 साल, दोनों का योग कितने साल? 9 साल, है ना। किताब का है 81 साल, हम लोग कहेंगे 9 साल। और अगर आप 5 से गुना करते हैं तो ए का उम्र पता चलेगा कितने साल पहले? 4 साल पहले। और अगर आप बी का 4 से गुना करते हैं तो 7 साल पहले बी का उम्र पता चलेगा, या 7 साल बाद बी का उम्र पता चलेगा। लेकिन आपसे पूछा, क्या पूछा? ए की वर्तमान आयु, तो ए के लिए कितना से गुना कीजिएगा? 5 से। 9×9=81 कट जाएगा सर, 9×5 कितना हो जाएगा? 45। ये 45 साल क्या आया है? तो ए का 4 साल पहले की आयु आया। लेकिन वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे? 4 साल जोड़ना पड़ेगा, नहीं कि 45 से 4 कितना साल हो जाएगा? 49 साल, ठीक है। तो 49 साल आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर अगले प्रश्न की ओर। देखिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। आज का प्रश्न बहुत हैवी है सर, इसीलिए हमको समझाने में भी टाइम लग रहा है, ठीक है ना। देखिए, कहता है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना है। एक स्त्री है, ठीक है, एक स्त्री है और इसका पुत्र है, ठीक है, कि 3 गुना है, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस सब में तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जबकि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग था। 5 वर्ष पहले का मतलब 5 वर्ष माइनस लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या लिखा है? पुत्र है ना, पिता है और क्या है? पुत्र है। पिता और पुत्र के बीच अभी रेशियो दिया, कहा कि 5 साल पहले पिता और पुत्र के पिता की आयु का 1/6 भाग था, यानी कि अगर पुत्र 1 था तो पिता कितना था? 6। आई बात समझ में? तो कहा यदि पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन छूट गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर, चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं कंटेंट दिया, लेकिन एक कंटेंट आपको दिया है कि जो पिता की आयु है ना, माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है, 5 साल इसको दे देंगे, ठीक है। चलिए, ये कंटेंट है। अब यहाँ से क्या कीजिए ऐसे मामलों में कि एक चीज़ आप समझिए सर, कि स्त्री का मतलब इसका पत्नी होगा, है ना, यानी पुत्र की माता होगा। तो माता और पुत्र की उम्रों का जो अनुपात है वर्तमान में, वो 3 अनुपात कितना है? 1 है, ठीक है। और 5 साल पहले पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात जो है वो 6 अनुपात कितना है? 1 है। अब हमको ये बताइए कि जब पिता कहा कि माता से हम 5 वर्ष बड़ा हैं, है ना, पिता कहा कि माता से हम 5 वर्ष अधिक बड़ा हैं, इसका मतलब है कि अगर हम पिता को 5 साल पहले भेज दें, ध्यान से समझिए,
अगर हम पिता को 5 साल पहले भेज दें सर, तो पिता के वर्तमान आयु और माता के वर्तमान आयु, है ना, सॉरी, पिता के 5 साल पहले की आयु और माता के वर्तमान आयु दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं? फिर से समझ लीजिए। देखिए, पिता कहा कि माता से हम 5 साल बड़ा हैं, ठीक है। तो अगर हम पिता को 5 साल पहले भेज दें, तो पिता के 5 साल पहले की आयु और माता की वर्तमान आयु दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं? होगा। चलिए, हाँ सर होगा, बिल्कुल आपका जवाब भी आ गया, होगा। तो होगा तो इसका फ़ायदा उठाइए। देखिए तो कि स्त्री जो है वर्तमान में 3 साल का है, 5 साल पहले पिता 6 साल के है, तो स्त्री का वर्तमान में आयु और 5 साल पहले पिता की आयु दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर तो है नहीं, तो इसको बराबर कीजिए। बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 साल, ठीक है, और ये हो जाएगा, इसका फ़ायदा उठाइए यहाँ 2 साल। आई बात समझ में? अब इसका फ़ायदा उठा लीजिए सर, तो फ़ायदा हो गया। अब हम कह सकते हैं कि स्त्री की वर्तमान आयु जो है 6 साल है और पिता की 5 वर्ष पहले की आयु 6 है। देखिए दोनों आपस में बराबर हो गया कि नहीं? तो इसका फ़ायदा यहाँ हो गया पुत्र में। आइए, किताब के अनुसार 5 साल पहले किताब के अनुसार कहा था, हम लोग कहेंगे पुत्र 2 साल के था, हो गया 1 साल के, तो कितने साल का अंतर हो गया? 1 साल का, ठीक है ना, कि 1 साल पहले। अच्छा, यहाँ से अगर हम क्या पूछा आपसे, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? अच्छा, पुत्र की वर्तमान आयु के लिए कितना से गुना कीजिएगा? ये 2 से गुना कीजिएगा कि नहीं? तो 2 से गुना कीजिए सर, 5 दूना कितने साल हो गए? 10 साल, यानी 10 साल आपका क्या हो जाएगा? पुत्र की आयु हो जाएगा। तो ऑप्शन लिख लीजिए, ए में 10 साल, एगो 12 साल, ठीक है, एगो लिख लीजिए 8 साल, एगो लिख लीजिए 4 साल, ठीक है। तो इस ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा, यानी कि 10 साल के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगले प्रश्न देखिए, है ना, और ये टेस्ट का लास्ट है, और आप ईमानदारी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर कितना सवाल का जवाब आपने बनाया, ठीक है। देखिए कहा कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, यानी कि 5 बच्चा पैदा हुआ है, ए मान लेते हैं, बी और सी, डी और ई, ये 5 बच्चा पैदा हुआ, और कहा कि 5 बच्चों का जो योग है वो 50 साल है, ठीक है। आगे कहा तो सबसे छोटे की आयु क्या है? देखिए ऐसे मामलों में क्या कीजिए, ऐसे मामलों में आप औसत याद रखिए, ठीक है ना। तो अगर आप 5 संख्या का योग अगर 50 है, तो इसका औसत क्या होगा? तो 5 से भागा दीजिएगा, तो 10 बचे कितना हो जाएगा? 50, यानी औसत हो गया। औसत का मतलब क्या हुआ? मिडिल वैल्यू। तो औसत हो गया 10, तो इसका मतलब है कि बीच वाला का उम्र कितने साल है? 10 साल। अब यहाँ से मैनेज कीजिए सर, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुआ है, तो इससे पीछे जाएंगे तो 3 वर्ष घटाएंगे, यहाँ के बाद फिर 3 वर्ष घटाएंगे, ठीक है, तो 3 साल घटाएंगे तो ये 7 साल, और 7 साल से 3 साल घटाएंगे तो ये 4 साल, ठीक है। तो एक का उम्र कितने साल है? 4 साल। अगर आगे वाला पूछता तो ये हो जाएगा 13 साल, फिर ये हो जाएगा 13 3 16 साल। आई बात समझ में? कोई भी पूछे आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए, आज हमारा टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो गया सर। आप ईमानदारी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, ओके। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, हैप्पी रहिए और पढ़ते रहिए।